नमस्कार। हनुमान जयंती के इस खास मौके पर चलिए बात करते हैं एक ऐसे पर्व की जहां आप जानते हैं असीम शक्ति और गहरी भक्ति का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शक्ति और विनम्रता एक साथ रह सकते हैं? मतलब जहां पावर है वहां ह्यूमिलिटी कैसे? हनुमान जयंती का पर्व हमें यही सिखाता है। ये सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि जिंदगी के सबसे जरूरी बैलेंसेस में से एक है। तो आइए इसी बैलेंस को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल पर आते हैं। आखिर हनुमान जयंती है क्या? क्यों मनाते हैं इसे? देखिए, ये सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पर्व भगवान हनुमान जी के जन्म का उत्सव है। पर हिंदू धर्म में उनका जन्म सिर्फ एक घटना नहीं है। इसे दुनिया में असीम शक्ति और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक के अवतरण के तौर पर देखा जाता है। अच्छा, इस पर्व के महत्व को अगर सच में समझना है तो हमें पहले उस दिव्य शक्ति को समझना होगा जिनके लिए ये मनाया जाता है। तो आखिर कौन है भगवान हनुमान? कथाओं के हिसाब से वो वानर राजा केसरी और माता अंजना के पुत्र हैं। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ उनके माता-पिता या उनके वंश से नहीं है। असल में उनकी जो महानता है ना, वो उन गुणों में है जिन्हें वो रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिर्फ शक्तिशाली नहीं है, बल्कि वो सिंबल हैं, प्रतीक हैं, शक्ति, भक्ति, साहस और निष्ठा के। और मजे की बात यह है कि ये चारों गुण एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी जो शक्ति है वो उनकी भक्ति से आती है और उनका साहस उनकी निष्ठा से। ठीक है, तो ये तो हो गए उनके गुण। पर अब सवाल ये है कि ये त्योहार हमें इन आइडियल्स से इंस्पिरेशन लेने के लिए कैसे मोटिवेट करता है। देखिए, इस उत्सव का मकसद सिर्फ उन्हें याद करना नहीं, बल्कि इन गुणों को अपनी जिंदगी में उतारना है। उनकी कहानी का जो सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा है वो है भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति। उन्होंने अपनी सारी के सारी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा धर्म के लिए, मतलब सही रास्ते के लिए किया, सिचुएशन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना रही हो। और सच कहें तो यही उनकी महानता का सार है। तो सवाल ये है कि इन महान आदर्शों को लोग अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि हनुमान जयंती के दिन ऐसे कौन-कौन से रीति रिवाज और सेलिब्रेशंस होते हैं जिनसे इन आदर्शों को सम्मान दिया जाता है। इस दिन को कई तरह के भक्ति भाव वाले कामों से मनाया जाता है। लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं जिसमें उनकी वीरता और गुणों का बखान है। कई लोग व्रत भी रखते हैं जो एक तरह से खुद पर कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस है। और फिर होते हैं भंडारे और शोभा यात्राएं जो कम्युनिटी की एकता और साथ मिलकर सेलिब्रेट करने की भावना को दिखाते हैं। इन सभी रीति रिवाजों और कहानियों के पीछे ना एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। चलिए अब इस पर्व की जो कोर टीचिंग है, जो मुख्य सीख है, उस पर आते हैं। और यही इस पर्व का सेंट्रल मैसेज है जो बहुत खूबसूरती से सामने आता है। ये सिर्फ शक्ति और साहस का सेलिब्रेशन नहीं है। इसका असली मतलब ये समझना है कि सच्ची ताकत, असली स्ट्रेंथ तब आती है जब उसे विनम्रता और सेवा भाव के साथ बैलेंस किया जाता है। क्योंकि बिना सेवा के शक्ति तो सिर्फ अहंकार बनकर रह जाती है ना? इस त्योहार की पूरी भावना और एनर्जी अक्सर एक ही नारे में सिमट जाती है, जय बजरंग बली। इसका मतलब है उसकी जय हो जिसका शरीर वज्र जैसा मजबूत है। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये शक्ति और भक्ति का एक साथ मनाया जाने वाला जश्न है। तो आखिर में ये त्योहार हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है कि हम अपनी जिंदगी में अपनी ताकत और अपने एम्बिशन को निस्वार्थ सेवा और विनम्रता के साथ कैसे बैलेंस कर सकते हैं। हनुमान जयंती हमें यही याद दिलाती है कि असली महानता